अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे चैनल कुकिंग कॉर के अंदर आपके साथ लेकर आई हूँ मैं मज़ेदार सा पुलाव, वो भी चिकन और गोश्त के बगैर, जो कि आप बनाएंगे आलू से बनने वाला ये पुलाव बहुत ही मज़ेदार जायकेदार होगा और बहुत ही कम वक्त में ये बन के तैयार हो जाता है, लेकिन जायका इसका बहुत ही ज़्यादा आला होगा। इंशाल्लाह ताला आप इसे बनाइएगा। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे आप बासमती राइस और चावलों को सबसे पहले आपने भिगोना है। अच्छे से 2 से 3 दफ़ा आपने पानी के अंदर इसको धोना है। पहले धो लीजिएगा, अगर आप बाद में धोएंगे तो चावल टूटने का खतरा होता है। तो आपने चावलों को अच्छे से धोकर भिगो देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। बाकी आप ये पुलाव जो है सैला राइस में भी बना सकते हैं, तो 2 घंटे के लिए भिगो दें अगर सैला राइस में बनाएं। अब बनाते हैं यखनी पुलाव बना रहे हैं, इसलिए इसके अंदर डालेंगे 2 गिलास पानी। आधा किलो चावल के अंदर मैं 2 गिलास पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ यखनी बनाने के लिए। इसमें डालूंगी 6-7 जवे लहसुन के और एक छोटा सा प्याज मैंने इसको रफली कट कर दिया है, और इसके साथ ही 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। इसके बाद डालूंगी कुछ मसाले, खड़े मसाले डालूंगी, 1 चाय का चम्मच नमक डालूंगी, 1 खाने का चम्मच धनिया डालूंगी, 1 खाने का चम्मच सौंफ डालूंगी, 1 दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा डालूंगी और आधा चाय का चम्मच काली मिर्चें शामिल करने के बाद इसकी यखनी बना लेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे यखनी बनाने में। और यखनी आपने अच्छी सी इसकी बॉइलिंग करनी है ताकि प्याज व्याज और सबका अर्क जो है इस यखनी के अंदर आ जाए। अब ले लेते हैं आधा कप तेल। तेल को गर्म कर लीजिए, उसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच सफ़ेद जीरा, 1 अदद जो है फूल बादियान और 1 तेज पत्ते का पत्ता हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसके बाद हल्का सा इसको कड़कड़ाएंगे। कड़कड़ाने के बाद इसमें शामिल कर देंगे आलू। फ्लेम को मीडियम रखिएगा और आलू इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। आलू जब आप इसको शुरू में फ्राई करेंगे ना तेल के साथ, इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर निकल के आता है आलूओं का। आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर आलू को अच्छे से फ्राई करना है कि आलू के ऊपर हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो जाए। जब आलू अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, इसकी खुशबुएं भी आने शुरू हो जाएंगी, तो फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से फाइन पेस्ट बना लीजिएगा और उसके अंदर शामिल कर दीजिएगा और आलू को फिर अदरक लहसुन के साथ अच्छे से भून लीजिएगा। भूनने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन 5-6 हरी मिर्चें लेकर उसका जो है दरदरा सा जो है आपने पेस्ट बनाना है। हल्का सा दरदरा होगा तो बहुत मजे का लगेगा चावलों के अंदर, और उसको भी आलू के अंदर डालकर इसको फ्राई करना है। आलूओं को हरी मिर्चों के साथ फ्राई करेंगे और बहुत मजे की खुशबू आ रही है यहाँ पर। बहुत मजे का जो है पुलाव बनने वाला है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि यखनी में से भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और यहाँ फ्राइंग में भी बहुत अच्छे सा फ्लेवर निकल के आएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जो है फिर मैंने एक बड़े साइज का टमाटर लिया था, इसे रफली जो है क्यूब्स में काट लिया है और वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 चाय का चम्मच नमक शामिल करूंगी। बाकी नमक हम पानी डालने के बाद, यखनी डालने के बाद टेस्ट करेंगे, क्योंकि यखनी में भी हमने 1 चाय का चम्मच नमक डाला है। तो यहाँ पर डाल दूंगी यखनी। यखनी डालने के बाद आलू को अच्छे से हम गला लेंगे, इतना गला लेंगे कि आलू जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और मज़े के लगें चावलों के अंदर। और इसके साथ ही इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट में आलू जो है गल कर तैयार हो जाते हैं। अच्छा, आलू की शेप आप अपनी पसंद के हिसाब से दे सकते हैं। मैंने चकोर क्यूब में काटे हैं, आप लंबे लंबे भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आलू 10 से 15 मिनट के बाद जो है अच्छे से गल चुके हैं। चले चेक कर लेते हैं। और आलू जो है हमारे तकरीबन 90 to 95% तक जो है गल चुके हैं। बाकी आलू जो है हम चावलों के अंदर गला लेंगे। तो यहाँ पर जो है अच्छे से आलू को गलाने के बाद आपने जो है इसके अंदर शामिल करना है चावल। चावल का पानी जो है आपने ड्रेन कर देना है सारा, और इसके बाद जो है चावल इसके अंदर शामिल कर देना है। चावल शामिल करने के बाद सबसे पहले आपने यखनी को चेक करना है कि यखनी चावलों को पकाने के लिए पूरी है कि नहीं। अगर पानी की कमी आपको महसूस हो, लगे कि पानी यहाँ पर कम है चावल को पकने के लिए, तो आप इसमें पानी मजीद भी शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद आपने जो है इसके अंदर डालनी है ब्राउन की हुई प्याज। एक बड़े साइज का प्याज लेके इसको ब्राउन कर लीजिए और इसके बाद वो भी इसके अंदर शामिल कर दीजिए। इस स्टेज पर अगर आप ब्राउन प्याज को शामिल करेंगे तो बहुत ही मजे का, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर इसके अंदर इनहेंस होगा। और इसके साथ ही इसके अंदर डालेंगे 6-7 जो है हरी मिर्चें इसके अंदर शामिल कर देंगे और वो भी चावलों के साथ ही कुक करेंगे। अब चावलों को कवर करके इतना पकाएंगे कि चावल का सारा पानी खुश्क हो जाए, बस थोड़े थोड़े से बबल्स रह जाएंगे। तो इस स्टेज के ऊपर हम चावलों का नमक चेक करेंगे। इस स्टेज पे आप नमक करेंगे चाहे तो परफेक्ट नमक होगा। यहाँ पे नमक जो है थोड़ा सा कम था, मैंने शामिल किया। अब इसको कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे। अच्छे से चावल दम आ जाए तो बस इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया जो है फ्रेश आपने छिड़कना है और चावलों की मिक्सिंग कर देनी है। बहुत ही मजेदार फ्लेवर बनेगा, बहुत ही मजे का जायका इसके अंदर आएगा इंशाल्लाह। आप देखिएगा बहुत ही जबरदस्त पुलाव बनकर ये तैयार होगी। डिश आउट कर लीजिए, अपने घर वालों को खिलाइए, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी ये पुलाव, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जो आलू लवर्स के लिए बहुत ही यूनिक और नई रेसिपी है, बहुत ही इजी रेसिपी है, इंशाल्लाह ताला बहुत ही पसंद आने वाली है। तो मेरी रेसिपी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।